नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष आवाज न्यूज। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के हनुम धाम पर विगत वर्षों की भांति हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर रामचरितमानस पाठ के साथ साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर को भव्यता से सजाया गया। हनुम धाम विश्रात घाट पर हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर शुक्रवार को रामचरितमानस पाठ का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शुभारंभ किया। आज शनिवार को रामचरितमानस पाठ के समापन के बाद कैबिनेट मंत्री ने कन्या भोज कराया एवं विशाल भंडारे प्रसाद का आयोजन किया गया। हनुमान जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक एहसानंद ने हनुम धाम पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ ही भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एहसानंद ने सभी को हनुमान जयंती के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमत धाम पर की गई सजावट व लाइटिंग के बारे में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को दिखाया, जिस पर जिलाधिकारी ने सराहना की। इस अवसर पर हनुमत धाम के मंदिर परिसर में काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा थी। भंडारे में आए श्रद्धालुओं को कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा भंडारे का प्रसाद वितरण किया गया। प्रसाद वितरण करने के उपरांत कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ स्वयं ही भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया तथा शाम को राज तिलक समारोह का भव्य आयोजन। भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ और मैं भाषण देने या भाषण सुनने के लिए यहाँ आया भी नहीं था। मैं तो सच बात यह है कि हनुमान जी के चरणों में बैठकर हनुमान जयंती मनाने के लिए और भजन गायकों के द्वारा जो भजन प्रस्तुत हो रहे थे उनको सुनने के लिए आया था। बहुत वर्षों तक बहुत सारे हनुमान जयंती के कार्यक्रमों में जुड़ने का सौभाग्य मिला है भगवान के आशीर्वाद से, लेकिन 16 अप्रैल 2022 का जो हनुमान जयंती का जो दिन है, इसको मैं अभी तक के अपने जीवन के अंदर सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा सुख की अनुभूति वाला दिन मानता हूं। आज सवेरे मैंने और मेरी पत्नी ने सुंदर कांड के पाठ से उसको करके अपने दिन को प्रारंभ किया और जो दिन समाप्त होने जा रहा है वो हमारे प्रिय मित्र सुरेश खन्ना जी के क्षेत्र में हनुमान जी के चरणों के अंदर उनके आशीर्वाद के साथ जो है ये समाप्त हो रहा है। मैं सुरेश खन्ना जी को कम से कम 3 दशक से तो जानता हूं और उनकी राजनीतिक सार्वजनिक जीवन 1985 में शुरू हुआ है। मेरा 1993 में सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ था। वो 10 चुनाव लड़ चुके हैं और एक प्रकार से पिछले 9 तो वो लगातार जीत रहे हैं। शायद दुनिया के अंदर जो रिकॉर्ड की किताब है उसके अंदर उनका नाम जाने वाला है। मेरे भी लगातार 7 चुनाव हो गए। मुझको थोड़ी थोड़ी उनसे ईर्ष्या भी होने लगी है। ईर्ष्या इस बात की होने लगी है कि चुनाव तो मैंने भी 7 जीते, लेकिन मुझे उनकी तरह जो है ये वाला आशीर्वाद जो है ये नहीं मिला जो उन्होंने यहाँ इतना बड़ा प्रयास किया। 10 वर्ष की तपस्या लगन के साथ देश के लिए, दुनिया के लिए, आप सब के लिए एक ऐसा तीर्थ स्थल बना दिया जिसको कि शायद शब्दों के अंदर उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। सुरेश खन्ना जी एक अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग और सार्वजनिक जीवन के अंदर जो एक आदर्श हो सकता है व्यक्ति जिससे कोई भी सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला प्रेरणा ले सकता है, ऐसा सुरेश जी का जीवन है। लेकिन यहाँ आने के बाद और विशेषकर इस कार्यक्रम को देखने के बाद और ये जो उनकी रचना है जिसके लिए उन्होंने 1 दशक तक तपस्या की है, इसको देखने के बाद मेरे मन में उनके प्रति और ज्यादा श्रद्धा का
और प्रेम का, ये सारे जो भाव हैं वो और ज्यादा सुदृढ़ हुए हैं और ज्यादा बड़े पैमाने पर विकसित हुए हैं। मैं तो आज के इस कार्यक्रम में आप सबको, शाहजहांपुर शहर के बंधुओं को हृदय से अभिनंदन करने के लिए आया हूं कि आपने सुरेश खन्ना जी जैसे व्यक्ति को अभिनंदन के पात्र इसलिए है कि आप हीरे के सही मायने में पारखी हैं। क्योंकि कभी कभी ये चुनावों के अंदर भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, और गलती करके लोग कभी कभी पछता भी देते हैं। रिजल्ट कभी कभी ऐसा दे देते हैं, बाद में कहते हैं कि पता नहीं कैसे हो गए, गलती हो गई। लेकिन आप सही मायने में पारखी हैं। आपने जो है लगातार जो है इतने सालों में, इतने दशकों में कोई गलती नहीं की और एक श्रेष्ठ इंसान को आपने जो है अपना प्रतिनिधि चुना है। साथियों, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मुझे दुनिया के 60-65-70 देशों में जाने का मौका मिला है। बहुत स्थानों पर बहुत सारे ऐसे स्थान जो रमणीय हो सकते हैं उस देश के लिए, या अनेक कारणों से उनको भी देखने का मौका मिला है। लेकिन अभी तक मुझे, अगर मैं ये कहूं कि कोई 2 स्थान ऐसे जिन पर जाकर मुझको सबसे ज्यादा आज तक आनंद की अनुभूति इससे पहले हुई थी, तो वो 2 स्थान हैं। एक तो शिकागो के अंदर एक स्थान है, जब आप अगर अमेरिका में जाएं तो जहां पर 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने वो ऐतिहासिक भाषण दिया था और भारत के बारे में सारी दुनिया को, भारत की संस्कृति, भारत की सोच के बारे में सारी दुनिया को उन्होंने प्रभावित किया था अपने छोटे से 10-15 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट भी शायद भाषण नहीं रहा होगा, जो एक ओरिजिनल उनका जो भाषण था। उस स्थान पर अमेरिका के लोगों ने बहुत बड़ा, एक प्रकार से मैं तो उसको तीर्थ स्थल ही कहूंगा, स्वामी विवेकानंद की याद के अंदर बनाया है। उस स्थान को देखकर बहुत आनंद आता है, बहुत, इसे कहते हैं कि लगता है कि अपने भारतीय होने पर बहुत बड़े गर्व की अनुभूति होती है। और दूसरा, जब हम कन्याकुमारी में जाते हैं और कन्याकुमारी के अंदर रॉक मेमोरियल जो है, जो रॉक के ऊपर स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति है और स्वामी विवेकानंद का जो मेडिटेशन हॉल है, और उस रॉक के ऊपर जो स्वामी विवेकानंद के याद के अंदर जो वो पीस बनाया गया है, उसको जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि दुनिया में इससे अच्छा कोई दुनिया में स्थान हो ही नहीं सकता। और सच बात यह है कि बहुत आनंद आया, 2-3 बार दोबारा भी जाने का मौका मिला। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं दिल्ली से लखनऊ पता नहीं कितनी बार गया हूँ, दिल्ली से कानपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ कितनी बार गया हूँ, इस रास्ते पे कितनी बार गया हूँ, लेकिन शाहजहांपुर में भी एक बार रुका हूँ मैं पहले कभी। लेकिन मुझे जो है ये जो स्थान है, इसको देखने का या इसके दर्शन करने का या हनुमान जी का यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने का अभी तक सौभाग्य क्यों नहीं मिला। इसलिए मैं हृदय से सुरेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज 1 दर्जन दिल्ली के अंदर कार्यक्रमों को छोड़कर जब उन्होंने मुझे कहा, मुझे लगा ये शायद भगवान ने जो है मुझे आदेश किया है, शायद भगवान की तरफ से मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए मैंने सारे कार्यक्रमों को नमस्ते जब किया और उनको मैंने लोगों को दिल्ली में कहा कि सुरेश खन्ना जी ने मुझे बुलाया है, कि वही सुरेश खन्ना जी जो कभी हारे नहीं है, वो इतने बड़े मंत्री है, इतने सिंपल आदमी है। ये दिल्ली के लोग आपको, ये खाली शाहजहांपुर के लोग याद नहीं करते, दिल्ली के अंदर भी लोग आपको नहीं जानते। जो कार्यक्रम जो करने वाले लोग थे उन्होंने हमको ये कहा, ये नहीं कि उनका नाम जो है वो कोई वहां पर कोई जाना पहचाना नाम नहीं है, वहां भी लोगों ने मुझे कहा। देखिए, जहाँ तक हनुमान जी की बात है, इनके बारे में तो शायद इतने दर्शन करते हैं आपने जितनी सबसे अनुभूति की है शायद मैंने नहीं की होगी, लेकिन मैंने फिर भी बहुत अनुभूति की है हनुमान जी के बारे में। और जिस प्रकार से हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, इनको मैं कहता हूं कि शायद अगर
इस देश के प्राण हैं तो वो भगवान श्री राम है, और इस देश की आत्मा है तो वो हमारे हनुमान जी हैं। इसमें कोई मेरे ख्याल से जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं। भगवान श्री राम मर्यादाओं के पुरुषोत्तम है, भगवान विष्णु के साथ में अवतार है, और ऐसे मर्यादाओं के पुरुषोत्तम और ऐसे हनुमान जी जिन्होंने पूरा निस्वार्थ भाव से एक सच्चे ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपनी शक्ति के ऊपर कोई जबरदस्ती का अहंकार न रखते हुए भी, और उन्होंने सारा जीवन जो है उनके चरणों में बिता दिया। ये मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जो है कोई दुनिया के लिए हमारे लिए कोई प्रेरणा की बात नहीं हो सकती। दोस्तों, कितने देशों में मैं कम से कम गया हूं, मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, कोई ऐसा दुनिया का देश नहीं है जहां मैंने भगवान श्री राम या हनुमान के बारे में ना जानने की कोशिश की हो। 1993 के अंदर मॉरिशस में गया था तो मैंने बहुत सारे अपने मुस्लिम भाइयों के घर में हनुमान जी की मूर्ति को देखा है अपनी आंखों से। और जब मैं उनसे पूछता था कि हनुमान जी की मूर्ति आपके घर में कैसे है, तो वो कहते थे हमने अपना पूजा पद्धति, अपना तरीका बदल दिया, लेकिन हमने भाई साहब अपना पूर्वज अभी तक नहीं बदला है। हमारा पूर्वज तो हनुमान है। भगवान श्री राम की राम कथा जैसी मॉरिशस के अंदर मैंने सुनी है, मैंने इतनी सुंदर राम कथा मैंने आज तक भारत में भी शायद ना सुनी हो जैसी मैंने मॉरिशस के अंदर सुनी। 2006 के अंदर मैं अपनी पत्नी के साथ एक बार अमेरिका में था, वॉशिंगटन में, तो वहां मुझे लोगों ने बताया कि अभी थोड़े समय पहले वॉशिंगटन के अंदर एक इतना बड़ा कंपटीशन हुआ। वो कंपटीशन रामायण के बारे में था। उस कंपटीशन के अंदर बच्चों को लेकर अमेरिका और अमेरिका में रहने वाले भारतीय पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर हवाई जहाज से अलग अलग शहरों से वॉशिंगटन में आए थे, और उस कंपटीशन का शीर्षक था कौन बनेगा राम, और अपने बच्चों को उन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। कोई दुनिया का देश नहीं है, और ये तो सर्वविदित है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए ओबामा साहब को भी अपने जेब के अंदर हनुमान जी को रखकर उनका आशीर्वाद हमेशा लेना पड़ा। और हम सब जानते हैं, ये जो देखिए हनुमान जी के चेस्ट को खोलकर उन्होंने दिखाया है, जो लोग सब यहाँ तो ज्ञानी लोग हैं, भगवान श्री राम जब आए थे वापस और सबको इनाम में दे रहे थे कि जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की उनकी जंगलों में, तो हनुमान जी को भी कुछ दिया। हनुमान जी नाराज हो गए उनका, और सारे जब जिस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की, सारे उनके कोर्ट के अंदर दरबारी और सब लोग जो है एकदम गुस्से में आ गए, हैरान परेशान हो गए। तब उस समय हनुमान जी ने कहा था कि ये भगवान राम तो मेरे दिल के अंदर है, और किसी ने शेष करने के साथ और उन्होंने खोल के दिखा दिया था। और ये जो यहाँ दिख रहा है, उस दिन भगवान श्री राम ने उनको, उसका तो उन्होंने अपनी दैविक शक्तियों से रिपेयर किया, लेकिन उस दिन उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि आप दुनिया के अंदर कोई रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन आप इमॉर्टल होंगे, अमर होंगे। और आप देखिए कि सारे दुनिया के अंदर आज की दूसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी, आठवीं शताब्दी, कोई शताब्दी का आप उल्लेख देख लीजिए, आपको हनुमान जी की तरह तरह की जो है हर स्थान पर हनुमान जी विराजमान दिखाई देते हैं। हर इंसान के दिल के अंदर हनुमान जी है। और सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई ईगोलेस भगवान है, जिसकी कोई ईगो नहीं है, जिसको कोई लंबा चौड़ा प्रसाद चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन में भाव भी रखकर अगर आप उनसे प्रार्थना कर लें तो आपको उनका आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसे हनुमान जी हैं हमारे, इतने प्यारे भगवान हैं, इतने प्यारे भगवान हैं। कोई उन्हें शिव जी का अवतार बात पर बताता है, कोई उन्हें देखिए महाभारत काल में भी है, वो महाभारत काल के अंदर भी जो वो भीम के स्पिरिचुअल ब्रदर हैं, उसके अंदर उल्लेख है कि भीम ने जो है
किस प्रकार से भीम को हनुमान जी वहां महाभारत काल में भी मिल रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हनुमान जी को जो है उनकी अलौकिक शक्ति को, उनकी महानता को, उनकी क्या क्या उसके लिए एडजेक्टिव्स यूज किए जाए उसको डिस्क्राइब करना बहुत कठिन है। उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है और उनके लिए जो भावना है मैं समझता हूँ कि उसकी अभिव्यक्ति सार्वजनिक तौर पर इतने बड़े पैमाने पर करने का किसी को सौभाग्य मिल जाए जैसा सुरेश खन्ना जी को मिला है, तो इससे बड़ा हनुमान जी का कोई आशीर्वाद नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है। बहुत बहुत खुशी की बात है और जितने भी शब्दों के अंदर सुरेश खन्ना जी को बधाई दी जाए वो कम है। मैं हृदय से उनको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात को हनुमान जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर उनके चरणों में जो है वंदना करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ।